हाँ जी भाई आशीष, कहाँ डाउट है आपका? ऋतिक आपका भी है तो, या हार्दिक ना। सो इन दो लोगों के बचे ना, एक एक क्वेश्चन भी देखता हूँ आप लोगों का। सो ये तो 43 अभी मैं उसको कराया था, हिमांशु को कराया था कुछ थोड़े दिन पहले ही। ये 43 नंबर आपका डाउट है हार्दिक? तो ये तो इजी है ना, इसमें क्या करोगे आप? सर एक बार सॉल्व करके दिखा दो, थोड़ा समझ नहीं आता इसमें चेंज कैसे होगा इंटीग्रेशन। आप लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या लेते हो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन करता हूँ, आशीष आपका है ना, इन लोगों का एक एक क्वेश्चन हो गया है, फिर आपका देखते हैं। तो यहाँ पे जो होगा ये हम पैरामेट्रिक फॉर्म में लेते हैं। एक्स इज आर कॉस थीटा, वाई इज आर साइन थीटा। तो ये है डबल इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, यही है। 0 to √2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड 0 से 2। तो अगर इसका आप ग्राफ बनाओगे तो क्या समझ आएगा? देखो अगर इसका आप देखोगे, वैसे तो हमें दे रखा है वाई की वैल्यू 0 से लेके √2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू है 0 से 2। अगर इस रीजन का आप अगर ग्राफ बनाओगे तो पहले मैं क्या करता हूँ, जब भी इनइक्वालिटी इक्वालिटी का ग्राफ बनाते हैं तो वहाँ से कर्व्स क्या क्या मिलेंगे आपको? एक कर्व मिलेगा y बराबर √2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्चुअली ये सेमी सर्कल है। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको स्क्वायरिंग करो, ऐड करो, तो ऐसा आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1, यही ना। तो इसका एक्चुअल ग्राफ आया सेंटर 1 0 और रेडियस 1। सो ये ग्राफ है इस सर्कल का, और ये y जस्ट पॉजिटिव था, तो आपका बस ये वाला पार्ट अभी है, ठीक है। और कहाँ से स्टार्ट किया था? y बराबर 0 से लेके, तो y बराबर 0 क्या है? एक्स एक्सिस। y बराबर 0 इज एक्स एक्सिस, और बाकी ये अपर हाफ। तो ये सेमी सर्कल है आपका, जो ये सेट किया हुआ है ना, दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन एक्चुअली। सो ये आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। अब ऐसे इंटीग्रेट करना मुश्किल है तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब आप कन्वर्ट करोगे इसी इंटीग्रल को, तो यहाँ पे क्या आता है? डबल इंटीग्रेशन, ये हो गया आर। ध्यान रखना, आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर लिया है, तो हम जो पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, सेंटर इसका 0 0 है। सो मेरा सेंटर 0 0 है, और रेडियस हम 0 0 से काउंट करेंगे। दिस आर जो मेरा पैरामीटर है, हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं ना, पहले वेरिएबल एक्स वाई है, अब वेरिएबल मेरा आर थीटा होगा, है ना। अब वेरिएबल मेरा आर थीटा होता है। सो यहाँ हमारा ये सेंटर है पैरामेट्रिक फॉर्म में, 0 0 इज द सेंटर, और रेडियस हम 0 0 से लेंगे। ये अलग है, इसके अकॉर्डिंग पैरामीटर नहीं ले रहे हैं हम, पैरामीटर ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, सेंटर 0 0 के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग हम लिमिट चूज करेंगे। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सिंपली स्क्वायर कर दो। सो वाई स्क्वायर लेस देन 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 2 एक्स। और वो कंडीशन यूज करो जो आपने वहाँ अज्यूम किया है, तो क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2r कॉस थीटा। तो यहाँ से r तो पॉजिटिव है, r हमेशा पॉजिटिव को कैंसिल कर दो, 2 कॉस थीटा एक्चुअली। सो ये r की एक्चुअली लिमिट आ गई। तो मैं सेंटर से ले रहा हूँ, जैसे मान लो थीटा को अभी 0 डिग्री रखो, कॉस 0 कितना होता है? 1। तो इसका मतलब r 0 से 2 में होगा। चेक करो यहाँ r 0 से 2 में है। अगर थीटा को जब 0 डिग्री रखूँ तो r क्या है? 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है? 2 तक जा रहा है। ऐसे ही मान लो तुम 45 डिग्री रख दो, अगर मैं थीटा को 45 रखता हूँ, कॉस पड़े 1/√2, 2/√2, तो ये लेंथ एक्चुअली √2 है। अगर मैं 90 डिग्री रखता हूँ थीटा को, कॉस 90 0, 0 से 0, तो ऐसा 0 क्यों हो गया? क्योंकि जब 90 के बाद आप वापस यहीं आ गए, तो रेडियस से 0 वापस ओरिजिन पे आ चुके हो। 60 डिग्री पर चेक कर लो, कॉस 60 1/2, तो ये लेंथ 1 होगा। तो रेडियस एंगल के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। सो दे आर मूविंग अकॉर्डिंग, ये 2 था फिर उसके अकॉर्डिंग, तो जैसे एंगल चेंज हो रहा वैसा हो रहा था। यहाँ से आ गया 0 से 2 कॉस थीटा, और ये हो गया। अब मुझे क्या देखना था? ये तो आर है, थीटा कितना हो रहा है इस रीजन में? थीटा क्या है? तो ओरिजिन से देख रहे हैं हम, तो कितना थीटा हमारा मूव कर रहा है? क्या लिमिट लेना चाहिए थीटा की? 0 to π/2। आर डी थीटा ना, डी वाई डी एक्स को लिखते हैं आर डी थीटा, और ये हो जाता है तो 0 से π/2। अब इंटीग्रेट कर लो, आ जाएगा। तो यहाँ से आर की लिमिट आई अकॉर्डिंग टू दिस कर्व, तो इस कर्व में ये लिमिट बताया। तो मतलब जब हमारा सेंटर ओरिजिन नहीं होता तो हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि सेंटर अगर ओरिजिन नहीं है, जैसे यहाँ पे सेंटर 1 0 है,
इसका सेंटर 1 0 रेडियस 1 है, तो ये रीजन है। लेकिन हमने पैरामीटर इस सेंटर के अकॉर्डिंग नहीं लिया, हमने पैरामीटर जो हमने वहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज किया, वेरिएबल चेंज, वो इस सेंटर के अकॉर्डिंग चेंज किया है। तो सेंटर 0 0 रेडियस r है, तो 0 के हिसाब से चीज़ें बढ़ेंगी। तो इसके हिसाब एक और नेक्स्ट वाले का भी थोड़ा सा बता दो, एक और भेजा से अगला इनका क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी मैं हिंट देता हूँ, सॉल्व तो नहीं करूँगा। सो क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ द कर्व सरफेस दिस जेड स्क्वायर बराबर दिस। तो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया का आई फॉर्मूला होता है जो मैंने लिखा है नहीं आई थिंक ना। सरफेस एरिया का जो 3D में फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर, आई थिंक पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसा कुछ। सो अच्छा वो तो वॉल्यूम हो जाएगा, लिखा होगा ना। ट्रिपल इंटीग्रल से नहीं हो जाएगा? हाँ ट्रिपल इंटीग्रल से नहीं, ट्रिपल नहीं होगा यहाँ पे, डबल इंटीग्रेशन से काम हो जाएगा। तो इसने क्या लिखा, जेड स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, मतलब सरफेस एरिया निकालना। सरफेस एरिया का एक अलग फॉर्मूला है। सो सरफेस एरिया का फॉर्मूला आई थिंक, सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है, ऐसा कुछ 2 पाई में है समथिंग, रुक जाओ। ये मतलब वेक्टर कैलकुलस का जो हमारे जैम में अलग नहीं है, लेकिन ये इस तरह का फॉर्मूला आता है, देखो। तो सरफेस एरिया में जेड जो है ना, ये डबल इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस एफ एक्स का स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर, फिर यहाँ आ जाएगा डी वाई डी एक्स, ये है। अब जेड जो है ना आपका वो एफ एक्स है, जो आपका जेड दे रखा है दैट इज एफ, मतलब एफ एक्स वाई दे रखा है ना क्वेश्चन में। अब किस रीजन पे इंटीग्रेट करोगे, तो यहाँ इसने क्या बोल रखा है, जेड बराबर कहाँ से स्टार्ट किया है, जो क्वेश्चन है आपका जेड बराबर 2 से 3 ना। तो जेड बराबर 2 से 3, जेड बराबर 2 से 3 जब पाई स्क्वायर में आओगे तो आपका सर्कल जेड को 2 रखो। तो जेड को 2 रखोगे तो क्या बनेगा, आपका सेंटर 1 2 है, 1,2 सेंटर 1 2 है। तो एक बार रेडियस आप लोगे, जेड को आप 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर। सो एक बार 2 एक बार 3, ठीक है। सो ये मैं जस्ट 1 2 पॉइंट करस्पॉन्डिंग, ये रीजन है आपका। और एरिया ऑफ द कर्व्ड एस इन द सरफेस, इसमें इंटीग्रेट करना है, जेड बराबर 2 और जेड बराबर 3। एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन लिया मैंने, और जेड क्या है, जो एफ एक्स वाई है। जेड आपका ये है आपके क्वेश्चन में कि एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चन जैम एमएस में नहीं आया, लेकिन अच्छा कर रहे हैं आप, सॉल्व कर रहे हैं एमए के। सो दिस स्क्वायर, ठीक है। सो ये फॉर्मूला है। अब ये लगाइए, जेड यही आपका एफ है, दिस एफ इज जेड एक्चुअली, और इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है आपको। कर लो, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सर ये fx fy क्या है? हाँ fx fy पर एफ एक्स क्या है, एफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव। हाँ। यहाँ जो एफ एक्स लिखा है इसका मतलब डेल एफ अपॉन डेल एक्स। सो दिस इज डेल जेड अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर, ठीक है। ये है, तो इसको कंटिन्यू करो, समझ आ गया ना। ये रीजन है इंटीग्रेशन आपका, ध्यान रखना ये 2 1 पॉइंट है, तो इस पर ढंग से इंटीग्रेट करो। सो ये 1 2 पॉइंट है, पैरामीटर इसके हिसाब से फिक्स करो, है ना। सो आप उसके हिसाब से चेंज करो पैरामीटर, क्या करोगे, या तो उसको आर ले सकते हो, है ना। पिछले क्वेश्चन में कराया वैसे लिमिट लेंगे इसमें भी। हाँ अब देखो तुम किसको चेंज करना चाहते हो, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या आता है उसके हिसाब से देखना ये क्या आता है, मतलब समहाउ तुम्हें इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है। हाँ हाँ मैं ट्राई कर लूँगा। हाँ वही ट्राई करो, तो फिर पूछो उसमें क्या है, डेली डाउट क्लास हो रहा है, कल पूछो अगर नहीं हो रहा है तो। ये अब लेकिन ट्राई करके आओ। थोड़ी ऑनलाइन भी हेल्प ले सकते हो, किस तरह की चीज़ें, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, कुछ क्वेश्चन देखोगे सॉल्व तो ईजी हो जाएगा।